जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 जनवरी 2022 गुरुवार को पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की शास्त्र सम्मत विधि से पूजा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को रखने से योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। वहीं ये व्रत संतान को हर परेशानी से बचाने वाला माना गया है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 13 जनवरी 2022 गुरुवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 12 जनवरी 2022 को शाम 4:49 से एकादशी तिथि समाप्त। 13 जनवरी 2022 को शाम 7:32 तक। एकादशी व्रत के पारण का समय 14 जनवरी 2022 शुक्रवार प्रातः 7:15 से 9:21 तक। 14 जनवरी रात्र 10:19 तक पारण का समय है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 14 जनवरी रात्रि 10:19 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय के पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के पूजा स्थल पर या पास के किसी मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीला फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी आदि समस्त पूजन सामग्री संबंधित मंत्रों के साथ अर्पित करें। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो यह व्रत पति पत्नी दोनों को ही एक साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत का पूजन करना चाहिए। इस पूजा के बाद भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के लिए निम्नलिखित पूजन सामग्री की जरूरत होती है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, फल, मिष्ठान, अक्षत, तुलसी दल, नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, दीप, घी, पंचामृत। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत रखा जा सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत नियम के अनुसार निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए यह व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप और श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन
भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रत को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जप और जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए।